This program is brought you by Hicksville Pharmacy. आओ तुमको मैं ये बताऊं, क्या है पाकोली, क्या है पाकोली। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। पकोली बड़ी यूनिक सी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो और भी बहुत हैं जो काम करती हैं लोगों के लिए, लेकिन पकोली एक फैमिली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सारे लोग जो के मेंबर्स हैं, जो टीम हैं, वो एक दूसरे के दुख दर्द, एक दूसरे की खुशी गमी, हर चीज़ में शरीक हैं। बाकी थैंक यू अगेन वेरी मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक, बासी ईद मुबारक, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू राजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, मैं तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद की खुशियाँ मुबारक करता हूँ। इस पैंडेमिक में हमने बहुत से दोस्तों को, पैंडेमिक जो लास्ट 2 साल से आसपास चल रहा है, हमने बहुत से दोस्तों को खोया है। हमें इनको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज हम सब लोग यहाँ ईद मना रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप सब लोगों को पाकोली फैमिली की तरफ से ईद मुबारक है। आज बहुत मुबारक दिन है कि हम सब पाकोलियन और दोस्त अहबाब और कम्युनिटी की अच्छी सोच रखने वाले शख्स यहाँ पर एक छत तले मौजूद हैं। यहाँ मौजूद हर चेहरा रोशन और चमकदार है। खुशी आप सब लोगों के चेहरों से आया है। हम 2 साल से बहुत ज्यादा तकलीफ का शिकार थे और एक दूसरे से मिलने से भी कासिर थे। हमने अपने बहुत सारे बहुत प्यारे लोग जो दोस्त अहबाब थे, हमारे रिलेटिव भी थे, इस वबा की वजह से हम उन्हें खो चुके हैं। और बहुत मौकों पर ऐसा भी हुआ कि हम लोग उनकी आखिरी रस्मात में भी शिरकत ना कर सके। जिस तरह हर रात की सुबह होती है, इस तरह जुल्म की रात भी झट रही है और सुबह सादे की और मोहब्बत की रोशनी नमूदार हो रही है। ख़वातीन व हज़रात, माह रमज़ान गुजरा, हम सब ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, इबादत की और अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों, गलतियों को माफ़ करे। आज हम सब यहाँ ईद के हवाले से मौजूद हैं और आइए इस पुरमसरत महफिल का आगाज करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मैं अब दावत देता हूँ पाकोली के प्रेसिडेंट मिस्टर आसिफ मलिक साहब को कि वो आए और खुतबा इख्तिबारिया पेश करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू जनरल सेक्रेटरी साहब।
मैं सोच रहा हूँ कि इधर से पढ़ूँ कि खुद बोलूँ, क्योंकि इधर से भी पढ़ता हूँ तो अक्सर भूल जाता हूँ। सीरियसली आज तक बहुत परेशानी में रहता हूँ, क्या करूँ, क्योंकि मैं ये हकीकत बात है, ये सब लोग माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं सब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, समझदार, तकरीरें करने वाले। मुझसे ये काम नहीं होता, पता नहीं क्यों। आज मैं सोच के आया था कि करूं क्या, ये वहां पे जाके डिसाइड करूंगा कि इधर से करूं कि खुद पढ़ूं। जो दिल कहता है वो कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया आने का। ये ईद मिलन है पकोली की, सारी फैमिली, दोस्त, अहबाब सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ और ईद मुबारक। आज की तकरीब एक्चुअली ये फॉर्मल नहीं है, कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, और दूसरा ये है कि ये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए स्पेशली पकोली ने तरतीब दी है कि सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पे बैठें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, कुछ म्यूज़िक सुने और सब दोस्तों से गप्पे शप्पे मारें। ठीक है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि ये बात हमारे हुमायूं भाई ने ऑलरेडी बताई है कि वाकई पेंडेमिक का साल जो गुजरा है वो बहुत सख्त रहा है सबके ऊपर। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हमसे जुदा हुए हैं सब, उन सब के लिए प्लीज़ दुआ करें। और मैं ये कहता हूँ कि 1 मिनट के लिए उन्हें साइलेंस प्लीज करें। शुक्रिया। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब लोगों से ऑल्सो कि फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी प्लीज़ दुआ करें सारे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब के लिए, हम मुसलमानों के लिए। थैंक यू वेरी मच ऑल, एंजॉय। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। ख़वातीन हज़रात, ईद आई, ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का। सलमान शेख साहब मुझे फरमाइएगा, ईद आई तुम ना आए, ईद आई तुम ना आए, क्या मजा है ईद का। ईद ही तो नाम है एक दूसरे की दीद का। पसंद आया आपको? तालियां। ख़वातीन और हज़रात, कोई ऑलमोस्ट 1 घंटा मैंने ऑनलाइन, मैं शायर तो नहीं लेकिन 1 घंटा मैंने पूरा ऑनलाइन लगाया है। जब मैंने ईद शायरी को सर्च करना शुरू किया तो आप यकीन करें सब शायरी में प्यार और मोहब्बत ही था। किसी ने कोई शायरी अपनी अब्बू के लिए नहीं लिखी, किसी ने कोई शायरी अपनी अम्मी के लिए लिखी, वो सब मोहब्बत ही मोहब्बत। जनाब एक मरतबा फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह यहाँ पूरी कम्युनिटी के खूबसूरत लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं अब पकोली की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिस अजरा डार को दावत दूंगा कि प्लीज वो आए और कुछ सोचें। मैं आसिम की तरह ज़हीन नहीं हूँ, इतनी मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बशीर कमर साहिब, फाउंडर पकोली, आसिम मलिक साहिब, सदर पकोली, तमाम ओहदेदारान और अरकान पकोली, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? सरकार का मसला है। गुज़श्ता कई सालों से जिस तरह पकोली अहम कौमी मौक़ों पर तक़रीबात मुनक़िद करती चली आ रही है, ठीक इसी सिमत आज पकोली ने ईद की पुरवकार तक़रीब का एहतमाम किया है। ईद उल फित्र का त्यौहार कौम की अलामत और पहचान है। अगरचे बाशऊर कौमें अपने त्यौहार अपनी मजहबी एतबार से मनाती हैं, इससे कौम की सकाफत और मजहब की अक्कासी होती है। उम्मत मुसलमा इस अमल को वाज़ह करती है कि मुसलमानों के
साल में सबसे बड़े 2 त्यौहार हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन दोनों को दीन इस्लाम में बहुत कदर व मंजिलत हासिल है। हम इन त्यौहारों के लिए जोश व खरोश से खुसूसी एहतमाम करते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि हिजरत मदीना से पहले यसरब के लोग मुख्तलिफ त्यौहार मनाते थे और बेरा रवी के मुर्तकिब होते थे। खालिस इस्लामी फ़िक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक इस्लामी तमद्दुन और मुअश्शरत और इज्तिमाई ज़िंदगी का आगाज़ हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में से हुआ। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर में ईदैन का मुबारक सिलसिला शुरू हुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अहले मदीना 2 दिन त्यौहार मनाया करते थे जिसमें वो खेल तमाशे किया करते थे, जो कि नौरोज़ और महरजान के नाम से थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, अहद जाहिलियत से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाते थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बेहतरीन 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं, यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इन 2 त्यौहारों को मनाने से मना फरमाया, लिहाजा ये 2 ईदें यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा इंतहाई अहम और हमारे दीन का हिस्सा है। जैसे कि आसिफ ने जिक्र किया, हमारे जो इस मौके पर मैं किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। हम इनको उनकी इस मुश्किल घड़ी में भूले नहीं, और परवरदिगार आलम से दुआ है कि उनको मुश्किल वक्त से हमेशा के लिए निजात दिलाए, और दुआ है कि अल्लाह करीम दुनिया से कोरोना जैसी मुसीबत का खात्मा करे, और जो लोग इसका लक़्मा अजल बन चुके हैं इनकी मग़फ़िरत करे। मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आज की इस तकरीब में आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने पाकोली ईद मिलन 2021 की तकरीब में शमूलियत करके इसको जीनत बख्शी। साथ ही अपने तमाम पाकोलियों का भी दिली शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस खूबसूरत तकरीब का बड़ी मेहनत से इत्तमाम किया और हम सबको मिल बैठने खुशियाँ बांटने का मौका फराहम किया। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू अजहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ है, एक बार तो फिर अर्ज है, दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें। क्यों भाई? दुआ है आप देखें जिंदगी में बेशुमार ईदें, खुशी से रक्स करती मुस्कुराती पुरबहार ईदें। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं? थैंक यू वेरी मच। लो, मैं इनवाइट करूंगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट जनाब अतीक कादरी साहब। पकोली की पूरी टीम ने आपके लिए जो आज एहतमाम किया है, मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करता हूँ एक दफ़ा दिल खोल के उसको दाद दें। ये जो है ओवरनाइट एक प्रोग्राम नहीं बनता, इसके लिए कितनी ही रातें मशवरे होते हैं और दिन को मीटिंग्स होती हैं। बहरहाल मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने अरसे के बाद बहुत से लोगों से मुलाकात का मौका मिला। अल्लाह आपको, आपकी फैमिली को, अहले खाना को, आपके दोस्तों को हमेशा शादोआबाद रखे और दुनिया से जो कोरोना वबा है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। हम इसी तरह हंसते मुस्कराते उठते बैठते मिलते ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान में ईद का जो मज़ा है वो बैरून मुल्क किसी जगह भी हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान में भी जब ईद का चांद नज़र आया तो चांद ने भी कहा मुझे क्यों निकालना। पहले तो अफ्तारी में, सहरी में हम सब लोग बड़ा ही एहतमाम करते थे, और जब ईद का चांद नज़र आता तो अपने जितने भी अजीज़ व कारब हैं उनको जो एतकाफ़ में बैठे हैं लेने के लिए जाते थे।
ये पहली दफ़ा हुआ कि वो खुद घर में आए कि आके हमें एहतिकाफ से उठाएं। तो बहरहाल ये तो पाकिस्तान की बातें थी। तो एक दफ़ा फिर मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप हमारे साथ ईद की खुशियों में आज शरीक हुए। मैं सोच रहा था कि अगर गूगल ईजाद ना होता तो मैं और हुमायूं जैसे हमारे दोस्त क्या करते, जिनको शेरों के लिए, तकरीरों के लिए गूगल का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम भी जो है वो बहुत अक्लमंद है, और मैंने भी कोशिश करी कि कुछ जो है वो खामोशी प्लीज। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि थोड़ी देर के लिए आपकी समाअतों के नज़र एक दो शेयर करूंगा मैं। तो वो जो है मैं बात कर रहा था कि मैंने भी गूगल करा कि कोई शेयर वगैरह मिल जाए, लेकिन पाकिस्तानी कौम इतनी बिजी है, आप यकीन करें इतने सड़े हुए शेर, मोहब्बत वाले शेर, दुखी शेर मिले, कोई ईद का खुशी वाला शेर ही नहीं मिल रहा था। पर एक को मुझे मिला तो मैंने कहा कि चले वो मैं भी गूगल से चोरी कर लेता हूँ। एक जगह लिखा हुआ था, साहबे अकल है आप, एक मसला तो बताइए, रुके यार नहीं देखा, क्या मेरी ईद हो गई? और एक साहब ने लिखा, अहदे मोहब्बत की जरा तजदीद करते हैं, चलो तुम चांद बन जाओ, हम फिर से ईद करते हैं। थैंक यू। बाकी जो है वो आप सबसे दरख्वास्त है कि जिंदगी का जो थोड़ा बहुत वक्त रह गया है उसे गनीमत जाने, अल्लाह को राजी कर लें। बीवी तो बिल गेट से भी राजी नहीं हुई। ख़वातीन हज़रात, एक वो शेर आ रहा है। ये वो मुस्लिम लीग का शेर नहीं है जनाब, ये मोहब्बत के शेर है। ये कब मत तवज्जो फरमाइएगा, आपकी तवज्जो मजबूर है। ये ईद भी हुई, ये ईद भी हुई उदासियों की नजर, ओए होए, ये ईद भी हुई उदासियों की नजर, मेरा चावल आया नजर मुझे एक नजर है नी? तो मैं अब जनाब दावत दूंगा सलमान जफर साहब को, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पकोली। अस्सलाम वालेकुम, गुज़श्ता ईद मुबारक सबको। जैसा कि अतीक कादी साहब ने कहा था कि गूगल जो है वो इज आवर बेस्ट फ्रेंड। इसी सिलसिले में एक नज़म जो है जरा मज़ाहिया सी है मगर उसमें रियलिटी भी है, तो वो मैंने गूगल से निकाली है, बल्कि चोरी की गूगल से, और मगर ये पता नहीं कि ये किसकी गज़ल है। तो ये आपकी पेश खिदमत है, आपकी नज़र में है। काफिर हो जो इफ्तार की दावत कोई छोड़ी हो, काफिर हो जो इफ्तार की दावत कोई छोड़ी हो, एक मर्द मुसलमान हूं इजहार तो करता हूं। रोजों के महीने में रोजे मैं नहीं रखता, रोजों के महीने में रोजे मैं नहीं रखता, पाबंदी पर सहरी इफ्तार तो करता हूं। जब से सफेद हो गए सर के तमाम बाल, अब क्या बताएं आपको, कहना तो क्या बचा। कहती हैं लड़कियां हमें अंकल, ये गम नहीं, गम ये है कि उनकी माएँ भी कहने लगी हैं चचा। यारों लगा के बालों में इंपोर्टेड खजाब, करने चले थे इश्क बड़े ताम झाम से। बिकवा दिए मकान, अब कहती है भाईजान। नफरत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से।
नहीं महफूज कोई भी है शौके शोहरी उसको, नहीं महफूज कोई भी है शौके शोहरी उसको, ये आफत सब पे आई है और ये आफत सब पे आनी है। सुना ये है बना करते हैं जोड़े आसमानों पर, तो ये समझे कि हर बीवी बलाए आसमानी है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जनाब सलमान जफर साहब। किसके बारे में? नहीं बीवी, हम देखें, हमने प्रोग्राम भी कंप्लीट करना है, हम बीवियों के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते हैं। चले सलमान जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सिंगर यहाँ पे पहुंच चुकी हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ मिस मलाइका फैजल। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैं अभी आज का जो प्रोग्राम है ख़वातीन हज़रात, ये सिर्फ ईद के लिए है और ईद को मुतल्लिक़ की गुफ्तगू करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ईद प्रॉपर तरीके से नहीं मना सके, क्योंकि आपको पता था पूरे 2 साल जो है वो पैंडेमिक में गुजर चुके हैं। तो अब मैं प्रोग्राम को आगे चलता हूँ। मैं इन्वाइट करता हूँ जनाब सलमान शेख साहब, कंट्रोलर ऑफ पकोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरा ख्याल में सलमान जफर साहब ने, अतीक साहब ने, हुमायूं साहब ने गूगल का सहारा लिया, तो मैंने आज गूगल का सहारा नहीं लिया। तो छोटी सी मतलब 3-4 लाइनों की एक नज़म सी है, बहुत याद आती है, बहुत याद आता है पाकिस्तान, ईद मुबारक। बहुत याद आती है मॉडल टाउन की गलियां, ईद मुबारक, क्योंकि मैं लाहौर से हूँ तो इसी बात। बहुत याद आते हैं लिबर्टी की रोशनियां, ईद मुबारक। याद आती हैं बानो बाजार और अनारकली की कलियां, ईद मुबारक। तब ये छोटा सा बात ये है, पर कुछ न्यूयॉर्क नहीं है, पर लाहौर है। ये हम मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ये मेरे दिल की बात है, मैंने गूगल और किसी का सहारा नहीं लिया। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। सलमान शेख साहब, कंट्रोलर ऑफ पकोली, थैंक यू सो मच कि आपने फाइनली गूगल का सहारा नहीं लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अब मैं दावत देता हूँ हमारे डायरेक्टर जनाब डॉक्टर एजाज साहब। तारीफ आपकी भरपूर तालियों में डॉक्टर एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपने पाकोलियन फाउंडर और प्रेसिडेंट और पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने ये मौका दिया और अपनी टीम में शामिल किया। सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा लास्ट ईयर आया था जब पाकोली ने पूरे न्यूयॉर्क लॉन्ग आइलैंड के अंदर राशन तकसीम किया था गरीब लोगों के लिए। मेरी ईद तो उसी दिन हो गई थी कि फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला था। और भाई इतने सारे लोग जो शेर पढ़ के गए हैं उनके लिए मुझे एक ही अर्ज है, क्योंकि उसके दिल की चिंगारी नज़र आ रही थी कहीं जो चला से रखता है, कि आप अपनी दिन उस लोग के लिए ख़राब मत करो जो किसी और के साथ ईद की खुशी मना रहा है। थैंक यू वेरी मच और थैंक्स फॉर कमिंग फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी देखते जाए, अभी तो बहुत पकोली रहते हैं, देखते अभी क्या क्या ये लोग कहते हैं, तो प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। अभी मैं गुजारिश करूंगा जनाब मदीहा मुस्तफा, डायरेक्टर ऑफ पकोली, आपकी तालियों।
and good evening everyone. Eid al-Fitr is a Muslim holiday that marks the end of Ramadan, the Islamic holiday month of fasting. Eid is an Arabic word meaning festivity, while Fitr means to breakfast. And so the holiday symbolizes the breaking of the fasting period. It is celebrated after the end of Islamic month of Ramadan on the first day of Islamic month of Shawwal. Eid al-Fitr is sometimes also known as the smaller Eid, or in Urdu, Choti Eid. And females put on henna, bangles and new fancy dresses, elegant shoes and handbags. Children are very excited, anticipating getting money as Eid from parents, elders and relatives. Overall, Eid is festival of happiness, of family, fun time. I hope all of you have enjoyed your Eid. As a director Pakoli, I wish you all very happy Eid Mubarak. Happy Eid Mubarak, everyone. थैंक यू सो मच मदिया, आपका इंग्लिश में ईद क्या नाम? बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इन्वाइट करता हूँ जनाब पकोली के डायरेक्टर, a very hardworking person, जनाब उस्मान अब्बास। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank every one of you to come and join our Pakoli Eid celebration, and wish you all a very happy and blessed belated Eid. And I will also mention one more thing, that while we celebrate this Eid here with the family and friends, and let's not forget our brothers and sisters in Kashmir, in Palestine, who are struggling for their life and for their right of self-determination. We wish them well, and we wish God help them, bless them, and free them from the Korean occupations, and wish them all the best. Well, let's pray for them, that God help them, and wish you all a very happy Eid. Program is about to begin, and we're going to all have some fun today after the Ramadan. Wish you all a very happy Eid, and thanks for coming again. थैंक यू वेरी मच उस्मान भाई। अब मैं इन्वाइट करूँगा पकोली की डायरेक्टर जनाब ताहिरा शरीफ साहब, आपकी बहुत तारीफ है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपने मुल्क से दूर आए तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत रवायात को हमने पीछे छोड़ दिया। जैसे अभी सलमान भाई ने कहा, मैं भी लाहौर से हूँ, तो वो बानो बाजार की चूड़ियाँ, अनारकली में जाना, लिबर्टी मार्केट, और फिर ईद वाले दिन रूठे को भी हम मनाते थे, और सुबह से ही सवैयाँ बना के, खाने बना के, दरवाजे खोल के बैठ जाते थे और सभी लोग मिलने आते थे। लेकिन अमेरिका में आके कुछ दूरियाँ, हालांकि मेरी सारी फैमिली यहाँ है लेकिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं है। फिर पिछले 2 सालों से पेंडेमिक, अपने मिलने वालों से भी हम दूर हो गए। तो पकोली ने ऐसे में आज ये महफिल सजा के वाकई में यकीन दिला दिया कि यहाँ आके भी हम दूर नहीं हैं, और हमारी फैमिली ने हमारे लिए इतनी खूबसूरत ईद सजाई है कि आज वाकई लग रहा है कि वही दौर वापस आ गया है। और इतनी मुश्किलों के बाद वो जो हम सुनते आ रहे थे 2 साल से, देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, सो आई एम सीइंग दैट लाइट ऑन ऑल दिस ब्यूटीफुल फेसेस, and a very, very happy Eid Mubarak to all of you and all your loved ones. Thank you. थैंक यू ताहिरा शरीफ जी। अब मैं इन्वाइट करूँगा जनाब सईद हसन साहब, डायरेक्टर ऑफ पकोली। सईद हसन साहब भी माशाल्लाह के गूगल से 3-4 शेर निकाल कर लिखे रहे हैं।
आप ये देखें। अस्सलाम वालेकुम। A big round of applause for my friend हुमायूं। इतने आने पे एक शेर याद आ गया कि आप आज, क्योंकि मैंने गूगल किया है, सैयद भाई क्या बात है, खत आना बंद हो गए, क्या बात है, खत आना बंद हो गए, मोहब्बत कम हो गई, ये डाकखाने बंद हो गए। देखिए, यकीन इतने अच्छे मुकर्ररीन के बाद बोलना और कोई शेर कहना, ये सिर्फ इसके बाद तो जो है मौत की सजा सुनाई दे जा सकती है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत शुक्रिया आप लोग आए, ईद मुबारक। और मैं भी आपकी तरह इस वक्त वेट कर रहा हूँ कि मलाइका कब आएंगी और इस शाम का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा मिस डायरेक्टर ऑफ पकोली मिस तायनादीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक बोलो। और अभी तायरा ने बड़ा ही खूबसूरत नक्शा खींचा है कि ईद हम पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट करते थे। तो आज इसी चीज़ को, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से लोग परेशान भी हैं, गमज़दा भी हैं और ये खुशियों के दिन भी आए हैं, तो इसको एक थोड़े से अंदाज में मैंने पेश करने की जसारत की है। अजब से दिल में है कसक के अब के रोज़ ईद पर न दोस्तों की महफिलें, न दिल बरों से मजलिसें, मिठाइयाँ न खोड़ने, न कहे न रत जगे, के हुक्म है गनीम का अताए के वबा करो, दबक के अपने घर रहो। न अब के तुम गले मिलो, सलाम दूर से को करो, नई ये रीत पड़ गई कि दस्ते यार मस न हो। जहाँ पे हो वहीं रहो, जरा भी टस से मस न हो। सभी तबीब शहर के, सभी खतीब शहर के, तमाम अमीर शहर के, बज से गरीब शहर के, हैं मुत्तफिक बाफसल के नागजीर हो गया मुआशरे में फासला। कलाम में भी फासला, सलाम में भी फासला, दिलो नजर के बैन बैन के अजमी भी फासला। सितम जरीफी देखिए के मातगाने शहर ने भी कह दिया है बरमला कि इन दिनों में है रदा, नमाज में भी फासला। खुदा ने हर बुलंदोबस्त कसम तेरी खुदाई की, जलाले के ब्रियाई की, कि हमने है कहाँ सकत कि बस तेरी न्यास के, कि इस बला से बच सकें, है वास्ता तुझे तेरा के नबी सिफात का, वसीला कर तुझे तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मुसीबतें जहान की तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसीबतें जहान की बज़ोर कुन तू टाल दे, तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से अमान दे। जमीन के फिर से अज़्न रक्स जिंदगी का दान दे, आमीन या रब्बिल आलमीन। शुक्रिया। और आखिर में हमको समझने के लिए थोड़ा शऊर ला, ये तेरी वाह से आगे की बात है। बहुत शुक्रिया तारादीन जी। ख़वातीन और हज़रात, आज की तकरीब में हम पकोली के कुछ डायरेक्टर जनाब जमाल मोहसिन साहब, जनाब अय्याज सिद्दीकी साहब, जनाब अब्दुल रहमान साहब, जनाब सज्जाद यूसुफ साहब अपनी ज़ाती मसरूफियात की बिना पर इस प्रोग्राम में शिरकत न कर सके, लेकिन इनकी कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि शायद अगर वो आते तो वो भी कुछ शेर शायरी या सुना के जाते हैं। ख़वातीन हज़रात,
अब ये तकरीब जो है इख्तिताम की तरफ रवाना है। मैं इस वक्त हमारे प्यारे मोहतरम जनाब पकोली के फाउंडर जनाब बशीर कमर साहब को मदऊ करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाए और आप सब ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करें। जनाब कमर बशीर साहब। अरकान पाकोली, प्रेसिडेंट पाकोली, ख़वातीन हज़रात, मेहमानान पाकोली, आप सबकी खिदमत में बशीर कमर सलाम अर्ज़ करता है। माशाअल्लाह आपकी एक मुनफरिद ईद मिलन है और ये एजाज़ भी हमको यहाँ पे हासिल है कि हमने हमेशा किसी एक मुनफरिद काम की इब्तिदा की है। हमने कोई बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं की, लेकिन आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने माशाल्लाह 14-15 मुकर्रिरीन को बड़े तहम्मुल, बर्दाश्त और बड़ी संजीदगी के साथ सुना। हर एक में कुछ न कुछ अशार गए, बड़ी मज़ेदार बातें भी हुई। अच्छा, अगर मैं शायर होता तो मैं आज अपनी बेगम के लिए एक गज़ल गाता। लेकिन मेरी बेगम रोजाना मेरी बातें सुनती हैं, मेरे अशार सुनती हैं, मेरे लतीफ़े सुनती हैं और पाकोली के चाहे ये गवाह है कि जो मैं बातें कहता हूँ बहुत सारे लोगों को हैरान होते हैं, बहुत सारे लोग हैरान भी होते हैं कि ये वो कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। तो आज मैं आप सब के लिए जितने भी हाथ में लोग बैठे हुए हैं चंद अशार मैं भी कहने की जरूरत करता हूँ। तो आप इसको अगर सुनेंगे तो आपको पसंद भी आएंगे और आप इंजॉय भी करेंगे। घर आपने जाना है वैसे। हाँ, मैंने जाना है, लेकिन आपकी तरफ नहीं है। ईद मसरतों का, खुशियों का त्यौहार है। ईद मसरतों और खुशियों का त्यौहार है। फैज़ो करम, इबादतों और रियासतों का अंबार है। खुशबू है, रंग है, चेहरों पे शादमानी है, चूड़ियों की छनक और कहकहों का बाजार है। खताओं का, गुनाहों का, अश्कों का क्या हिसाब, खताओं का, गुनाहों का, अश्कों का क्या हिसाब। ईद तो बख्शिश और रहमतों की सदाकार है। नजरे करम है, इनायत है मेरे सरकार की। हासिद जो हमसे है वो मुश्किल से दो चार है। हासिद जो हमसे है वो मुश्किल से दो चार है। नईम, वकील, रियाज, बेग, दानिश और रिजवान। नईम, वकील, रियाज, बेग, दानिश और रिजवान मेरे दोस्तों में एक से बढ़कर एक शाहकार है। अजरा डार, ताहिरा दीन, मदिया मुस्तफ़ा और ताहिरा शरीफ। अजरा डार, ताहिरा दीन, मदिया मुस्तफ़ा या ताहिरा शरीफ मेरी जंबील में हर मोती बस खिदमत चुआ है। वामिद, तनवीर, कोंदर और जाहिद सैयद जाहिद। वामिद, तनवीर, गोंदर और सैयद जाहिद, इस महफिल का हर एक कोना मोहब्बत से मुश्कबार है। आसिम, अतीक, एजाज, हुमायूं या सलमान जफर। आसिम, अतीक, एजाज, हुमायूं या सलमान जफर, हर मुश्किल में सबको आप ही का इंतजार है। ईद मिलन का हर शख्स हीरो है, गाजी है, मुजाहिद है। ईद मिलन का हर शख्स हीरो है, गाजी है, मुजाहिद है। हम लोगों का इन पर भरोसा ही नहीं, एतबार है। देखिए उस्मान को, उस्मान अब्बास, देखिए उस्मान को, राजा को, अयाज को या सईद को, मेरे दामन में सिमटी कैसी कैसी सरकार है।
रिश्ते हैं सब खुलूस के, मोहब्बत के, जज्बात के। रिश्ते हैं सब खुलूस के, मोहब्बत के, जज्बात के। आओ चुन लो यहां से, हर शख्स गमगुसार है। क्या मिसाल दूं रहमान की, जमाल की, यूसुफ की या सलमान शेख की? क्या मिसाल दूं रहमान की, जमाल की, यूसुफ की या सलमान शेख की? नगीने में फिट है ऐसे जैसे खंजर की धार है। गर्दशे अय्याम ढूंढ कर लाना ऐसे नायाब मोती। गर्दशे अय्याम ढूंढ कर लाना ऐसे नायाब मोती। खुशी में ही नहीं जिनका गम में भी शुमार है। और अब मैं अपनी बेगम के लिए एक शेर कह रहा हूं। मैं शायर नहीं हूं वरना मैं पूरी गजल कहता। महफिल तस्नीम में रूबीना, शहनाज और आबिदा। महफिल तस्नीम में रूबीना, शहनाज और आबिदा खुद मस्त हैं, इन्हें परवाह नहीं किसी सरकार है। और मेरे देश का अहवाल हरदम जो सुनाते हैं, और मेरे देश का अहवाल हरदम जो सुनाते हैं, मौसम के हैं मशहूर, मौसम से मौसम के हैं मशहूर या फहीम का शिकार है। और आखिरी शेर है, खिदमत करोगे तो पाओगे इज्जत और शोहरत कमर। खिदमत करोगे तो पाओगे इज्जत और शोहरत कमर। दिल बरी ही नहीं, इश्क दोस्ती भी पुरवकार है। दोस्तों, आप सब यहाँ तशरीफ लाए, आप सब ने यहाँ पर एक मुनफरिद माहौल ईद मिलन का पाया। हमने कोशिश की कि यहाँ पर सब लोग बोलें, और अब मैं दरख्वास्त करूँगा पाकोली के सभी डायरेक्टर्स का और उनकी बेगमात का कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और हम ईद मिलन का केक काटें। सिर्फ पाकोली के डायरेक्टर्स और उनकी बेगमात या उनके शौहर वो सब यहाँ तशरीफ लाएं ताकि हम ये केक काट दें ईद मिलन का। बाकी लोगों से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप जरा सा गालियाँ बजाएं, एंजॉय करें, क्योंकि इसके बाद हम खाना खाएंगे और मलाइका फैसल की नज़्मगी और अच्छे अच्छे गीत उनसे एंजॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
दुनिया ये बोली पाकोली खुशियों का पैगाम हर सो फैलाए तहजीब सब कुछ बताए हंस कर दिलों को मिलाए दुख को मिटा कर खुशियाँ बांटे नाम है बस उसका